नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जेएसएससी सीजीएल में धांधली का मामला सामने आया। छात्रों ने झारखंड बंद का आह्वान कर दिया है। पेपर लीक के विरोध में झारखंड बंद कर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे छात्र शाम 6 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। ये सभी छात्र सरकार से परीक्षा रद्द करने की मांग इनकी तरफ से लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से संबंधित, जहां सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तस्वीर सामने आई। शाम 6 बजे तक ये सभी छात्र प्रदर्शन करेंगे। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली के आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पेपर ठीक तरीके से सील नहीं मिला था, सील खुले हुए थे पेपर्स के, और धांधली का आरोप इन छात्रों की तरफ से लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा बहुत ही कड़ी सुरक्षा के अंतर्गत ली गई थी। 2 दिनों तक पूरे झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद रखी गई। बावजूद इस परीक्षा में धांधली की खबर लगातार सामने आ रही है। इसको लेकर राज्यपाल की तरफ से भी सरकार से ये कहा गया था कि जल्द से जल्द आप इस पूरे मामले को निपटाएं और इसकी जांच पड़ताल करवाएं। और दुमका के फूलो झानो चौक और साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे को छात्र समन्वय समिति ने जाम कर दिया। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और परीक्षा रद्द नहीं करने पर आने वाले समय में राज्य में आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी भी दी। हालांकि जिले के बंद होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता नीतीश कुमार। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज पूरा झारखंड बंद का आह्वान किया गया है और यही वजह है कि दुमका जिले में भी जो है छात्र समन्वय समिति सड़कों पर उतरी हुई है और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की रद्द करने की सरकार से मांग कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के फूलो झानो चौक से और आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह का वक्त है और जो छात्र है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और झारखंड बंद के आह्वान पर यहाँ पर सड़कों पर उतरकर जो है आवाजाही जो है वो रोक रहे हैं और देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ गाड़ियों की। सारे एग्जाम में पेपर लीक का मामला सामने आया है और हर बार यही होता है कि जिस तरह से हमारे झारखंड सरकार ने, सीधी सी बात है कि हमारे झारखंड सरकार ने यहाँ का झारखंड के नौकरियों को बेचने का काम कर रहा है। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने पूरा प्रदेशों में, पूरा झारखंड में आपका बंदी का हम लोगों ने आह्वान किया और हम लोगों ने सारे जगह आज बंदी रखे हैं। जिस तरह से हमारे झारखंड के नौजवानों ने इतना मेहनत से 7-8 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आने का, और जो भी वैकेंसी आई वो भी इस तरह का मसलन आता है जिसमें लीक हो, बार बार क्वेश्चन लीक का मामला आए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इसीलिए छात्र समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे झारखंड प्रदेश में आपका पूरे चक्का जाम का आह्वान किया गया। जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है उसको लेकर आज जो है झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। छात्र समन्वय समिति जो है, जो छात्र है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो है ये बंद का आह्वान किया गया है। नीतीश कुमार, न्यूज 18। वहीं साहिबगंज में भी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली के आरोप लगाकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। झारखंड बंद को लेकर साहिबगंज कॉलेज के हॉस्टल के छात्रों ने सड़कों और मुख्य चौक चौराहों को जाम कर बवाल काटा है। छात्र सरकार से परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। होमगार्ड में फर्जी बहाली मामले में 2 होमगार्ड जवान गिरफ्तार हो गए। रामजी यादव और अजीत महतो गिरफ्तार। फर्जी बहाली गैंग में शामिल थे दोनों। बहाली के समय मुंशी पद पर थे दोनों। फर्जी अभ्यर्थियों को दिया था बैज नंबर। रजिस्टर में हेरफेर के लिए रुपए थे। रांची धुरवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां बहाली के समय मुंशी पद पर दोनों तैनात थे। फर्जी अभ्यर्थियों को बैज दिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला? जी, बता दें कि होमगार्ड फर्जी बहाली को लेकर पिछले दिनों धुरवा थाने में होमगार्ड विभाग के द्वारा ही एक एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसमें 7 अभियुक्तों के खिलाफ ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में एक अभ्यर्थी जो कि पूर्व में फर्जी तरीके से बहाल हुआ था, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो वहीं अब इस मामले में 2 ऑफिस स्टाफ जो कि मुंशी में कार्यरत थे होमगार्ड में तत्कालीन समय में, उन 2 जवानों को भी गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है।
पूछताछ में कई अहम सुराग भी होमगार्ड इन जवानों ने दिए हैं, जिसमें ये बताया गया कि इन्हीं के द्वारा रजिस्टर में फर्जी हस्ताक्षर कर और इन्हें बैच नंबर जो फर्जी रूप से बहाल हुए थे, उन तमाम लोगों को बैच नंबर इनके द्वारा दिया गया था। वहीं इसके एवज में इन्हें करीब 4,000 रुपए जो है वो बरामद मिले थे, जो एक सिंडिकेट का हिस्सा है। ये बातें भी इन लोगों ने मानी है। इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है, जो डिप्टी कमांडेंट, वो उस कमांडर ऑफिसर, उसे भी तलाश जो है वो फिलहाल पुलिस और जो होमगार्ड के विभाग के द्वारा अधिकारियों के द्वारा की जा रही है और उस आरोपी कैलाश यादव को भी गिरफ्तार करने का प्रयास फिलहाल किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एनडीआरएफ जवान जय कुमार लकड़ा का पेड़ से लटकता हुआ शव बरामद हुआ। लोगों ने जब पेड़ से लटकते हुए शव को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस मृतक की जेब से एक आईडी कार्ड मिला जो एनडीआरएफ का है। उस आई कार्ड में जय कुमार लकड़ा का नाम लिखा हुआ है। मृतक छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। अब ये मौत आत्महत्या है या फिर हत्या, पुलिस जांच कर रही। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। क्षेत्र के पोखर टोली इलाके में एक एनडीआरएफ जवान का शव बरामद हुआ है। पेड़ से लटकता हुआ जवान का जो शव है वो बरामद हुआ है। जो जवान के मृतक के पॉकेट से आईडी कार्ड निकला है वो जय कुमार लकड़ा के नाम से है, जो कि एनडीआरएफ में कांस्टेबल के पद पर पोस्टेड थे। अब फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी इस मामले में जो है वो जानकारी हासिल की जा रही है कि आखिर किन वजहों से और ये जवान कहां पर पोस्टेड हैं फिलहाल, और इनकी ड्यूटी क्या है, और इनके परिजनों से भी कांटेक्ट करने का प्रयास जो है वो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस घटना की जानकारी के बाद तमाम लोग जो हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं और फिलहाल जवान की शिनाख्त का भी प्रयास जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनके अनुसार जो जवान है वो इस इलाके का रहने वाला नहीं है, लेकिन कहां से आया, किस तरह से आया और इसके पीछे क्या कुछ घटना है, इन तमाम चीज़ों की जांच जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। वहीं इस पूरे मामले में ये भी तथ्य और पक्षों को खंगाला जा रहा है कि जवान ने आत्महत्या की या फिर इसके पीछे कोई और वजह है या कोई हत्या है। इन तमाम चीज़ों के पहलुओं को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के सुकूर हुट्टू में बने ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 का उद्घाटन करेंगे और इसका निर्माण लगभग 40 एकड़ में 113 करोड़ की लागत से किया गया है। इस ट्रांसपोर्ट नगर की खासियत यह है कि इसे बिना सीमेंट के बनाया गया। फेज 1 के उद्घाटन के साथ ही सीएम हेमंत आज ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 का शिलान्यास भी करेंगे। फेज 2 के बनने में लगभग 57 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे बनने में 18 महीने का वक्त भी लगेगा। और विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही गठबंधन के दल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने में जुटे हुए हैं। जेएमएम और कांग्रेस में बड़े भाई की भूमिका कौन निभाएगा, इसकी भी चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के रोटेशनल सीएम वाले बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उनके बयान को बचकाना करार दिया और अब कांग्रेस की तरफ से बयान आ गया है कि पार्टी हर हाल में गठबंधन धर्म का निर्वहन करेंगी। हम साझा सरकार चला रहे हैं और जुबान भी साझा होना चाहिए। हमने लोकसभा में उनको जीत कर दिया है। विधानसभा का चुनाव एकमात्र हमारे नेता, वर्तमान में मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, गुरु जी के आदर्श पर पूरी पार्टी, हमारा संगठन मजबूत है। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ें और ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीत करके हम आए, ताकि एक मजबूत सरकार हम लोग। और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत महतो ने कहा कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र को महिला, युवा, किसान और गरीबों को 4 आयाम मानकर तैयार कर रही है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो घोषणा पत्र के रूप में आएगा वो गरीबों के कल्याण के लिए,
महिलाओं के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, पिछड़ों के कल्याण के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्ध होगा ये घोषणा पत्र। और बोकारो के बलथरवा गांव के लोग एक हाथी से काफी परेशान हैं। हर दिन जान जोखिम में डालकर लोग इससे भगाते हैं। लोगों ने बताया कि हाथी दिन के उजाले में गांव में घुसकर फसलों को बर्बाद करता है। दिन रात हाथ में मशाल लेकर लोग घूमते हैं, तैनात रहते हैं ताकि हाथी को भगाया जा सके। लोगों की तस्वीर भी सामने आई जो हाथी को भगा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। वन विभाग से हाथी को भगाने के सामान की मांग भी लोगों की तरफ से की जा रही है। ये एक हाथी है जो लोगों को परेशान कर रहा है और देखिए दिन के उजाले में भी लोगों को मशाल जलाकर इसे भगाना पड़ता है। दस दिन से परेशान किया जा रहा है। दिन को दिन, रात को नहीं कहा जा रहा है। आज देखिए 2 बजे से गांव में हिल गया। गांव हिल के पूरा धान को खा गया, 2 घर को भी तोड़ा गया। हम लोगों ने उसको सब मिल करके यहाँ से बंगला की तरफ खदेड़ने का काम किया। देखिए फॉरेस्टर साहब से हम यही अपील करते हैं, डीएफओ साहब से यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ का भामरा का सुविधा किया जाए और टॉर्च का सुविधा किया जाए। और गढ़वा में जंगली हाथियों ने एक महिला को कुचलकर मार डाला, जिससे नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जोरदार हंगामा किया और हाथियों के समाधान की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रास्ते गढ़वा के जंगलों में करीब 70 की संख्या में जंगली हाथी का झुंड घुस आया। हाथियों ने बिराजपुर, बालीगढ़, सिंजो सहित कई जगह पर आतंक मचा रखा है। सिर्फ दक्षिणी प्रमंडल की अगर बात करें तो 1 महीने में हाथियों ने 4 लोगों को मार डाला, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हाथियों के आतंक से परेशान ग्रामीण ने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और जल्द मुआवजा मांगने का। प्रशासन को और वन विभाग को यहाँ बुला रहे हैं और ये बीते करीब 5-6 साल से इस तरह का मतलब इस क्षेत्र में हाथियों के द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है। और विभाग जी घटना घटती है और विभाग आती है, यहाँ पे विभाग के अधिकारी आते हैं, आश्वासन देते हैं और आश्वासन देने के बाद जो मुआवजा मिलता है उसके बाद कहते हैं कि हम इस क्षेत्र से हाथी को भगा दें। लेकिन कुछ महीना शांत होने के बाद फिर मतलब 312 महीना में 2 महीना इस क्षेत्र के लोग शांत रहते हैं, 10 महीना हाथी के आतंक से सब परेशान रहते हैं। ऑलरेडी हमारे पास बांकुड़ा का टीम है जो मॉनिटर लगातार उसको मॉनिटर कर रही है और गांव से जंगल की ओर भगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हाथी का घर और निवास और रहवास जंगल है। जंगल से उसको भगाया नहीं जा सकता। किसी भी जंगल से बाहर को भगाएंगे किसी गांव के पास जाएगा और हर जंगल के आसपास में गांव बसा हुआ है। तो ये चीज़ हम सबको समझना होगा कि जो हाथी है उसका घर जंगल है। अब उसके घर में हम जाएंगे तो हमारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। इसके बावजूद अगर कुछ भी होती है तो मुआवजा के लिए हाथी को, जब हाथी किसी को मार देता है तो उसके लिए 4 लाख का नियमानुसार प्रावधान है, जो कि इनको तत्काल कुछ पेपर वर्क के बाद दिया जाता है। का एक विशेषता ये होता है कि कांस्टेंट मूवमेंट पे होता है। मतलब वो जहाँ आज है वहाँ कल नहीं होगा। हो सकता है कि 10 किलोमीटर पार करेगा, 5 किलोमीटर पार करेगा एक ही रात में। तो इसलिए हमारा ये अलर्ट जो है वो हर दिन चेंज होता रहता है। इसलिए हमारा अभी तक स्ट्रैटेजी रहा है कि स्थानीय वन कर्मियों द्वारा एवं वन प्रबंधन एवं सुरक्षा समिति द्वारा गांव वाले को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि अगर उनके पास वाले जंगल में हाथी है। और रांची के गोरखा बटालियन में मां भगवती की आराधना लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 1880 से जैप जवान और उनके परिवार के लोग शारदीय नवरात्र के दिन आते ही मां की आराधना में जुट जाते हैं। ये पूजा इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर माता के प्रतिमा की जगह कलश की पूजा होती है। कलश की स्थापना के साथ फायरिंग करके सलामी दी जाती है। आपको बता दें कि इस साल जैप परिसर में 62 कलश स्थापित किए गए हैं, जहां जवान की महिलाएं मंदिर के परिसर में सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करती नजर आई।
प्रारंभ हो चुका है और हर जगह जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन राजधानी रांची में एक ऐसी जगह है जैप वन परिषद, जहां पर अनोखी पूजा होती है। यहां पर प्रतिमा की पूजा नहीं बल्कि कलश की पूजा होती है और ये परंपरा जो है वो 1880 से चली आ रही है और कहीं ना कहीं इसकी मान्यताएं जो हैं वो काफी अहम है। एक खास है कि यहाँ प्रतिमा की पूजा नहीं होती है, मतलब कोई मूर्ति हम लोग यहाँ नहीं रखते हैं। ये कलश में हम लोग माता का स्वरूप मान के यहाँ पे पूजा किया जाता है। कितना इंतजार रहता है? सालों भर इंतजार रहता है कि कब आए ये दिन, तो हम लोग आए यहाँ पे पूजा करें। इससे हम लोग को भी मन शांत हो जाता है। तो हमारी भी श्रद्धा भक्ति देखे और भी भक्त आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड ही इस साल फिर कर वाले 9 दिनों तक यहाँ पे दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है वो मनाएंगे और इसमें हम सभी भी शरीक होते हैं। हमारे सभी जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो सभी सपरिवार इसमें शामिल होते हैं और ये पूजा झारखंड पुलिस के सभी लोगों के लिए और उनके सभी कर्मियों के सभी परिवारजनों के लिए ओवरऑल जो उनकी सुख समृद्धि इनकी कामना के साथ हम लोग कर रहे हैं। और माता का आज आगमन हुआ है, हम लोग माता को प्रणाम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि झारखंड पुलिस परिवार पे इनकी कृपा हमेशा बनी रहे। कि शस्त्र पूजा भी होती है तो वहीं पर कहा जाए तो फूल पाती यात्रा सहित तमाम चीजें जो हैं वो की जाती है और वहीं पूरे जैप जवान के जो भी परिजन हैं वो इसमें पूरे उत्साह के साथ सम्मिलित होते हैं। न सिर्फ जैप के जवान बल्कि कहा जाए तो राजधानी रांची के भी जो तमाम लोग हैं उनके बीच भी ये पूजा काफी आकर्षण का केंद्र रहती है और यहाँ पर जितने भी वरीय अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए भी वो भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और हर साल इस पूजा का इंतजार जो लोगों को काफी लंबे अरसे से रहता है, सालों भर रहता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं देवघर के बलानंद आश्रम में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है और पहले ही दिन माता की प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाता है और पूरे विधि विधान के साथ माता की आराधना हो रही है। कई राज्यों से आए श्रद्धालु माता की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए बलानंद आश्रम पहुंचे। श्रद्धालुओं से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे ने। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर परंपराओं का भी शहर माना जाता है। आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हम मौजूद हैं देवघर के बालानंद आश्रम में। कहा जाता है कि यहाँ 100 वर्षों से भी अधिक समय से माँ देवी की जो है पूजा आराधना की जाती है और ख़ास बात ये रहती है कि यहाँ पर पहले ही दिन माँ देवी दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा की जाती है। बड़ा ही विशेष और बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ का रहता है। बालानंद आश्रम में जो है पूरे प्रकृति के बीच में माँ देवी की पूजा अर्चना की जाती है। दूर दराज से भी यहाँ पर भक्त और श्रद्धालु बालानंद आश्रम पहुँचते हैं, पूजा पाठ अर्चना करते हैं। बालाजी आश्रम पर आकर के बाला त्रिपुर सुंदरी मैया के दर्शन किए हैं। भव्य दर्शन देख करके मन आनंदित हुआ। माँ भगवती सब झारखंड वासियों पर, प्रदेशवासियों पर कृपा बरसाए। पहले दिन से भगवती विराजमान रहती हैं। यहाँ का दर्शन करने से सौभाग्य प्राप्त होता है और मैया के दर्शन अत्यंत शुभकारी हैं। महिषासुर मर्दिनी यहाँ विराजमान है, हमने दर्शन किया और हमने लाभ प्राप्त किया। जो यहाँ का पूर्व से चला आ रहा है, जो शुरू के ही दिन यहाँ प्रतिपदा के ही दिन से ही भगवती का मंडप पर प्रवेश कर दिया जाता है और वेदी पर वो बैठ जाती है और उसके बाद बाह्य कृत्य होने के बाद अंदर में नित्य पूजा, कुमारी पूजा ये सब होती है और षष्ठी से निमंत्रण और सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी ये 5 दिन इनका अनवरत पूजा होता है तांत्रिक विधि से। नवरात्रा शुरू हो गया है। शिव और शक्ति का स्थल भी देवघर माना जाता है और यहाँ पर नवरात्रा का विशेष महत्व हो जाता है। इसलिए कई जगह ऐसा होता है जहाँ पहले पूजा से ही माँ देवी की प्रतिमा को स्थापित कर श्रद्धालु जो है वो पूजा पाठ करते हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और रामगढ़ में शारदीय नवरात्र को लेकर रजरप्पा का प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर की फूलों से सजावट की गई है। फूलों से सजावट के बाद मंदिर काफी भव्य और सुंदर नजर आ रहा है। शारदीय नवरात्र में रजरप्पा मंदिर में 9 दिनों तक मां के 9 स्वरूपों की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है और श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।